parameter for selecting the right B school. I'll quickly read it through so that you all have a better understanding. किसी भी इंस्टीट्यूशन को आप जब सेलेक्ट करते हो, जैसा मैंने आपको बोला कि आप में से हर कोई आईएम या नारसी मोहन केजे सुमैया वेलिंगकर और अलग अलग बी स्कूल्स में हो सकता है टॉप 30 बी स्कूल्स के नीचे आप लोग जाओ, बट wherever you are going you need to take care of these part as well. देखना है कि उस इंस्टीट्यूशन की रैंकिंग कैसी है, एक्रेडिटेशन क्या है और स्पेशलाइजेशंस क्या क्या ऑफर की जाती है. अगर यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू नाउ टू टेक अ डिसीजन कि मुझे किस स्पेशलाइजेशन में आगे बढ़ना है. आप अगर ये सोचते हो कि नहीं हम कॉलेज में जाके डिसाइड करेंगे, अगेन यू कैन डू दैट, बट बहुत बार क्या होता है कि ये डिसीजंस अगर आपके आज हो जाए तो आपको फ्यूचर में हेल्प मिलता है. कि अगर आप एचआर करना चाहते हो एंड यू आर ज्वाइनिंग टू एनी अदर कॉलेजेस, यू विल फेस प्रॉब्लम एट द टाइम ऑफ प्लेसमेंट. So if it is okay to decide the specialization today and then be a part of college. Normally most of the colleges जो इंडिया में है उनमें मार्केटिंग की प्लेसमेंट सबसे ज्यादा अच्छी होती है. Apart from all the different specialization, आगे स्लाइड में वो भी है कि इंडिया has got roughly 50 plus different specializations. उनमें सबसे ज्यादा जो जॉब अवेलेबल है वो मार्केटिंग की है. बट व्हाट अबाउट एचआर? अगर आप एचआर के बारे में सोच रहे हो और आप किसी भी बी स्कूल को ज्वाइन कर लेते हो सकता है पढ़ाई आपकी अच्छी हो जाए, बट यू विल फेस प्रॉब्लम एट द टाइम ऑफ प्लेसमेंट. अगर आप फाइनेंस लेते हो और सिलेक्शन ऑफ कॉलेज सही नहीं होता तो यू विल फेस प्रॉब्लम, मे बी प्रॉब्लम इन द सेंस कि आप पढ़ाई करोगे फाइनेंस का, जॉब करोगे मार्केटिंग में, बिकॉज वो जॉब्स थोड़े से इजीली अवेलेबल. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डिसाइड व्हाट स्पेशलाइजेशन यू आर गुड एट, व्हाट स्पेशलाइजेशन यू आर प्लानिंग फॉर. अगर आप एनालिटिक्स लेके पढ़ना चाहते हो तो आप ऐसे कॉलेज में जाओ जो एनालिटिक्स में अच्छी है. अगर आप फाइनेंस पे पढ़ना चाहते हो तो ऐसे कॉलेज में जाओ जिनकी फाइनेंस अच्छी है. So ये decisions आपके अभी होने चाहिए before you join a particular B school, right? Going back to the next part, profile of faculty, ये काफी important point है. एक अच्छे कॉलेज का सबसे बड़ा खासियत होता है कि उसके फैकल्टीज अच्छे होते हैं. क्योंकि अगर फैकल्टी कम फीस वाला है ना तो उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वैसी होती है, राइट? अगर फैकल्टी खुद ही जस्ट एमबीए कंप्लीट किया और आपको पढ़ाना चालू कर दिया तो वो फीस हो सकता है कम ले कॉलेज से, लेकिन उनके पढ़ाने के तरीके से आप कुछ सीख नहीं पाओगे कॉर्पोरेट से. नॉर्मली जो जिन कॉलेजेस के बारे में हम बात कर रहे हैं, आपको ये देखना चाहिए कि उस इंस्टीट्यूशन के जो फैकल्टीज है वो कॉर्पोरेट में एक्सपोजर उनका है कि नहीं. सो एवरी फैकल्टी हु शुड बी टीचिंग यू शुड हैव बेटर एक्सपीरियंस टू द कॉर्पोरेट एटलीस्ट फॉर 5, 10, 15, 20 ईयर्स. क्योंकि अगर वो 15-20 साल काम किया होता है तो इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग उनको होती है. इन कॉलेजेस में कॉर्पोरेट के जो फैकल्टीज होते हैं वो आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं जो उनके साथ रियल लाइफ में होता है. If you are interacting with me, I will certainly share what my experience was with HSBC when I was working with HSBC. So similarly, if you are interacting with somebody else, if he has worked for some company for 5, 10 years, he will share what his experience was into that particular industry. Third part is course curriculum and teaching methodology. उनकी teaching methodology में theory ज़्यादा है या practical ज़्यादा है? We should focus on those colleges जिनकी practical orientation थोड़ी ज़्यादा होती है. Theories आपने लाइफ में 15 साल पढ़ रखी है, क्लास 1 से लेके ग्रेजुएशन तक में 15, किसी ने बीटेक किया हो तो 16 साल पढ़ा हो, बट थ्योरीज काम नहीं आता. यू नीड टू अंडरस्टैंड द रियल टाइम प्रॉब्लम्स. अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता आपकी आती है, अगर उसकी समझ आपको आ जाती है तो आपके लिए जॉब एक वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग हो, राइट? इंडस्ट्री इंटरफेस, इंडस्ट्री के साथ कितना आपका इंटरेक्शन आपके कॉलेज का, जैसा मैं कुछ देर पहले बता रहा था दैट यू शुड बी गोइंग टू अ कॉलेज जिसमें एटलीस्ट वीकली वंस इन अ वाइल एक इंटरेक्शन तो मिलता ही हो. So in a span of 2 years, you should have at least exposure of 80 plus corporate, industry experience. That's why we pay so much of money to the college. Because जितना industry interaction होगा उतनी ही आपके पास ज्यादा understanding होगी corporate के बारे में. क्योंकि वो industry वाले लोग होंगे, कोई finance पे होंगे, कोई marketing पे होंगे, कोई HR पे होंगे, कोई film industry का बंदा आएगा, कोई paint industry के लोग आते हैं, कोई automobile के लोग आते हैं, कोई aviation से आएगा. So they'll give you better understanding about their industry. They'll give you understanding about their company and also about the industries. So ये चीज जब आप लगातार सुनते हो तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस काफी डेवलप हो जाता है. जैसे मैं काफी सारे कोचिंग्स में भी जाके बच्चों से मिला हूँ, मैं कॉमर्स का स्टूडेंट रहा हूँ. when I go and meet with them, मैं उनसे पूछता हूँ कि यार बैलेंस शीट तो तुम बना पा रहे हो, लेकिन अगर मैं रियल टाइम में न्यूज़पेपर का केस स्टडी तुम्हारे पास लाके रख दूं कि ये केस स्टडीज है टाटा स्टील का 2019-20 का, क्या आप उस केस स्टडी से करंट रेशियो, क्विक रेशियो निकाल के बना पाओगे? बोलेगा सर नहीं, क्योंकि हम जिस फॉर्मेट में कॉपी में अपने सम्स को बनाते हैं वो फॉर्मेट न्यूज़पेपर में नहीं, न्यूज़पेपर का फॉर्मेट अलग. सो इसका मतलब है 15 साल जो आपने पढ़ाई की है, आप नंबर तो पा रहे हो 60, 70, 80,
बट वो नॉलेज आपको कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रहे। दैट्स वेयर द रोल ऑफ एमबीए कम्स इन, क्योंकि जो हमारी ग्रेजुएशन की पढ़ाई है वो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम नहीं कर पाता। हम जो पढ़ाई करते हैं सिलेबस, एमबीए कुछ यूनिकनेस नहीं पढ़ा देता, ऐसी कुछ नई चीज नहीं होती है जो आपको पढ़ाया जाएगा जो जीवन में आप नहीं पढ़े होते। 80% चीजें आपको वही पढ़ाई जाएगी जो आप ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़े हो, बट पढ़ाने का तरीका अलग हो गया। यहाँ पे वहां पे थ्योरेटिकल ज्यादा थी, यहाँ पे प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन ज्यादा होगा। ग्रूमिंग की चीजें ज्यादा करवाई जाएगी आपको, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर काफी काम करवाया जाएगा। आज जैसा मैं कुछ देर पहले आकाश से बात कर रहा था, आई एम श्योर अभी आप लोग जो सीवी बनाए होंगे, सब ऑलमोस्ट सब लोगों ने 1 से 2-3 घंटे के अंदर सीवी बनाई होगी। शायद ही कोई होगा जो 25 या 30 घंटे लगाया होगा अपनी सीवी को प्रिपेयर करने में। बट ये आकाश जो आपसे कुछ देर पहले इंटरेक्ट करके गया, ही स्पेंट 30 आवर्स एंड आई वाज इन टच विद हिम बिकॉज़ ऑन अ रेगुलर बेसिस ही यूज्ड टू कंसल्ट मी, सर ये सीवी ठीक लग रहा है, आप बताइए इसमें क्या दिक्कत हो रहा है, सीनियर्स अभी भी काफी कुछ बोल। सो दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक आफ्टर। कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तभी आप उसको ढंग से यूटिलाइज कर पाओगे। जो कि वहां पे काफी सारी सोशल एक्टिविटी भी आपको करनी पड़ती है, डांस, मेडिटेशन एंड मेनी अदर थिंग्स कॉलेजेस में ऑन अ रेगुलर बेसिस करवाया जाता है। फिर आपको ये डिसाइड करना है कि आपको डिग्री लेना है या डिप्लोमा लेना है। अगर आप पीएचडी करना चाहते हो तो गो अहेड विद डिग्री। जैसा मैंने आपको बताया कि पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए एमबीए के साथ चले जाएं। अगर आप लाइफ में पीएचडी करना चाहते हो तो पीजीडीएम विल नॉट ओनली सर्व कि आप उसके बाद पीएचडी करने के लिए जाओ। सो एक ऑप्शन है आपके पास कि एमबीए कर लो एंड देन गो फॉर पीएचडी। सेकंड ऑप्शन है एक ऐसे कॉलेज को ज्वाइन करो जो पीजीडीएम तो देती है बट उनका एआईयू का भी अप्रूवल होना चाहिए, जो मैंने पहले स्लाइड में मैंने आपको मेंशन किया था, दैट द कॉलेज शुड हैव एआईयू अप्रूवल एज वेल टू टू हैव देयर डिग्री इक्विवेलेंट टू एमबीए। तो आप अगर आपकी कॉलेज एआईसीटी और एआईयू अप्रूव्ड है और अगर आप पीजीडीएम करते हो उसके बाद भी आप पीएचडी कर सकते हो, राइट। कॉलेज का कोर्स भी काफी इंपॉर्टेंट होता है आपके। अगर आप एक मीडियोकर स्टूडेंट हो, अगर आपको लगता है यार मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, मैं बहुत ज्यादा मेरिटोरियस नहीं हूँ, डोंट स्पेंड लॉट ऑफ मनी। इट्स यूजलेस स्पेंडिंग 30 लाख रुपीज, 20 लाख रुपीज, बिकॉज अगर आप थोड़े से सब स्टैंडर्ड हो, एवरेज एफर्ट करके थोड़ी सी प्लेसमेंट्स को आप लिफ्ट कर सकते हो। लेकिन उस प्लेसमेंट्स को सडनली अगर आपकी आज इंप्लॉयबिलिटी 3 लाख के आसपास की है, आप एक इंस्टीट्यूशन में जाकर के अगले 2 साल के अंदर 30 लाख की इंप्लॉयबिलिटी वाला स्टूडेंट नहीं बन जाओगे। आपकी इंप्लॉयबिलिटी स्ट्रेच होकर के 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख तक जा सकती है इफ यू वर्क हार्ड। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू कीप बजट एज वेल। टू गेट अ प्लेसमेंट ऑफ 7 lakhs, you should not be spending 20 lakhs, 30 lakhs, राइट। सेकेंड जो पैरामीटर्स है, कॉलेज के अलुमनाई किस तरह के हैं। अगर आपका कॉलेज पुराना होगा तो उसमें अलुमनाई कॉन्टैक्ट्स काफी ज्यादा होंगे एंड देन यू विल बी एबल टू नेटवर्क योरसेल्फ। व्हाई डू वी स्पेंड सो मच ऑफ मनी टू द कॉलेज? बिकॉज दे गेट द चांस टू डू नेटवर्किंग विद, जो हम लोग बीकॉम या बीबीए या बीटेक में नॉर्मली थोड़े कम करते हैं, लेकिन एट मास्टर लेवल नेटवर्किंग प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बिकॉज आज जो बच्चा आपकी क्लास में बैठा होगा, चाहे किसी भी कॉलेज में जाओ, आज के 5 साल 7 साल बाद वो किसी कंपनी का मैनेजर, एवीपी या वाइस प्रेसिडेंट हो, right? So these things are very very important. You need to be engaged into a lot of extracurricular activity, right? It's not about मैं सर काफी सारे बच्चों का एक क्वेश्चन आता है कि सर अगर मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूं, अगर मेरी 10 सीजीपीए में से अगर मैं 8 सीजीपीए कर दूं तो मेरी प्लेसमेंट के कॉलेज की बेस्ट हो जाएगी? नहीं। रिक्रूटर विल नॉट ओनली लुक आफ्टर योर एकेडमिक प्रोफाइल, दे विल लुक आफ्टर कि आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में कैसे हो, लाइक बाकी सारी भी एक्टिविटी, लाइक नेगोशिएशन स्किल कैसी है आपकी, राइट? क्या आप डांस करना जानते हो, क्या आप सोशली इंगेज होना जानते हो? बिकॉज नोबडी वांट्स अ बोरिंग गाइस। आप सिर्फ बुक में अच्छे हो लेकिन आप बाकी सारी चीजों में इंटरेस्ट नहीं लेते हो, दे डोंट वांट दैट काइंड ऑफ पीपल। बिकॉज अगर एक बोरिंग इंसान होगा तो उसका ड्रेसिंग सेंस भी बड़ा बोरिंग होगा, वो लोगों के साथ मिंगल नहीं करना चाहेगा। नोबडी वांट दैट काइंड ऑफ पीपल। एवरीबॉडी वांट्स कि भाई आप अपने काम में एक्सपर्ट हो, दैट्स वेरी गुड, बट एट द सेम टाइम यू शुड बी सोशली एंगेज्ड, राइट, विद एवरीबॉडी। लोकेशन का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। हालांकि मैं इस पार्ट को थोड़ा सा, देखो ये मैंने प्रायोरिटी जो सेट की है यहाँ पे बेस्ड ऑन द इंपॉर्टेंस। लोकेशन मेरे हिसाब से थोड़ी लिस्ट प्रायोरिटी की होती है, पहला प्रायोरिटी का नहीं होता, स्पेसिफिकली व्हेन यू आर टारगेटिंग द टॉप टियर बी स्कूल। लाइक एन एग्जांपल ऑफ साइन वाज देयर इन एमडीए मुर्शिदाबाद। तो अगर आपको कलकत्ता में कॉलेज मिलती है लेकिन अगर अच्छा कॉलेज नहीं है और अगर आप मुर्शिदाबाद जाकर के आपको एक इंडिया का टॉप का बी स्कूल मिलता है, आई वुड ऑलवेज एडवाइज यू टू गो फॉर इट, अगर आप उसकी कैट कट ऑफ को मीट करते हो तो। अगर आपकी कैट कट ऑफ मीट नहीं करती है देन ऑफ कोर्स यू शुड लुक आफ्टर एनी गुड कॉलेज एज पर योर रिक्वायरमेंट। बट लोकेशन मैटर करता है लॉट, बट मोर देन दैट इंस्टीट्यूशन की रैंकिंग, इंस्टीट्यूशन की पढ़ाई वो ज्यादा मैटर करती
इंटरनेशनल एक्सपोजर है कि नहीं है कॉलेज में, ये भी देखना चाहिए। कुछ कुछ कॉलेजेस जैसे जो टॉप 20 स्कूल्स होते हैं वो बच्चों को 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए इंटरनेशनल स्टडी के लिए और सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स के लिए भेजते हैं अपने खर्चे पे, राइट। बट काफी सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो 1 सप्ताह के लिए बच्चों को दुबई या डेनमार्क भेज देते हैं। मुझे लगता है कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 1 सप्ताह में आप लंदन में जाके अंग्रेज नहीं बन जाओ या उनके लाइफस्टाइल को नहीं समझ लो। सो यू शुड गो टू द कॉलेज जो इंटरनेशनल एक्सपोजर देता है, उससे आपकी इंटरनेशनल की अंडरस्टैंडिंग ठीक हो जाती है। बट मोर देन दैट, अगर वो कॉलेज आपको लंबे समय के लिए इंटरनेशनल एक्सपोजर दे रहा है, देन इट्स अ गुड कॉलेज। कुछ और पैरामीटर होते हैं जिसके बेसिस पे बच्चे सिलेक्शन अपने कॉलेज से करते हैं कि भाई कॉलेज फ्री लैपटॉप दे रहा है, कॉलेज फ्री फॉरेन टूर दे रहा है, कॉलेज फ्री टेक्स्ट बुक दे रहा है। चूंकि ये मार्केटिंग के दिन है तो काफी सारे लोग इसके थ्रू मार्केटिंग करते हैं। भाई ये चीज तो समझ लो कि आपका कॉलेज आपको लैपटॉप अपने पैसे से निकाल के नहीं दे रहा है, आपके ही पैसे को जो आपने दिया उसमें से ही वो लैपटॉप परचेज करेगा और फिर आपको देगा। सो इन सब चीजों के पीछे मत जाइए कि फ्री लैपटॉप मिल रहा है, फ्री फॉरेन टूर मिल रहा है, नहीं। इंपॉर्टेंट है कि पढ़ाई कैसी हो रही है। अगर पढ़ाई अच्छी है तो पढ़ाने वाला कौन है, अगर पढ़ाने वाला अच्छा है तो प्लेसमेंट बाय डिफॉल्ट होगा, वेदर यू गो टू डेनमार्क और नॉट, दैट डज नॉट मेक मच डिफरेंस। आपकी अगर पढ़ाई और आपके अंदर ओवरऑल चेंजेस आ रहा है तो दैट विल बी द रीजन व्हाई यू विल बी गेटिंग अ डिसेंट प्लेसमेंट। कैंपस लाइफ, again lot of colleges emphasize on the campus life कि नाइट आई टू इंडिया बाकी सारी चीजों के ऊपर इंफेसिस दिया जाता है। बट कैंपस लाइफ मुझे लगता है कि वो सारी चीजें जो पहले मेंशन की उससे लेसर इंपॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट टू हैव अ डिसेंट कैंपस लाइफ इन द कॉलेज। स्कॉलरशिप एक और इंपॉर्टेंट चीज। काफी सारे कॉलेज, चूंकि आप लोगों में से ज्यादातर लोगों ने कैट दिया है, काफी सारे कॉलेजेस कॉल करेंगे ये बोल के कि आपको स्कॉलरशिप दिया जाए। आप समझ लेना कि जिन कॉलेजेस में एडमिशंस नहीं होते हैं, मैंने नोटिस किया कि ज्यादातर वो कॉलेजेस आपको स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ योर कॉलिंग, ठीक है। क्योंकि उनकी एडमिशंस नहीं हो रही है, वो अपने फीस को 12 लाख से 10 लाख रुपए कर सकते हैं जस्ट टू गेट एन एडमिशन, राइट। बट इन नॉर्मली टॉप कॉलेजेस स्कॉलरशिप का एक फंडामेंटल रूल डिफाइन होता है, एंड राइट, एंड दे डोंट सेल देयर कॉलेज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट दे विल बी ऑफरिंग द स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट वो लेसर इंपॉर्टेंट प्ले करता है। इट्स इंपॉर्टेंट टू गेट इनटू अ राइट बेस्ड कॉलेज। अगर अच्छा होगा तो स्कॉलरशिप ना भी मिले, अगर आपको आईएम कलकत्ता मिल रहा है और अगर वो 1 रुपए के लिए स्कॉलरशिप नहीं दे रहा है, डू गो फॉर इट, बिकॉज यूल गेट क्वालिटी एजुकेशन, यूल गेट गुड फैकल्टी, यूल गेट एवरीथिंग वट एवर यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल इंडिविजुअल। सो ये पैरामीटर्स को जरूर ध्यान में रखिएगा। आई विल शेयर दिस पार्ट टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज अभी जब आप कैट दे चुके हो ना, यू विल गेट लॉट ऑफ कॉल्स फ्रॉम कॉलेज फ्रॉम दिल्ली, पुणे, बैंगलोर। हर कोई बोलेगा मैं इसमें अच्छा हूँ, मैं इसमें अच्छा हूँ, मैं इसमें अच्छा हूँ, मेरा फॉरेन टूर है, इंटरनेशनल टूर है। काफी सारी कंसल्टेंसीज का भी कॉल आएगा जो आपको बताएंगे आप उसमें चले जाइए, वहां पे 2 लाख का डिस्काउंट है। आप नॉर्मली ये समझ लो कि जो कॉलेज डे 1 में आपको स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे हैं विदाउट टेकिंग योर इंटरव्यू, विदाउट अंडरस्टैंडिंग योर प्रोफाइल, वो कॉलेज भी निश्चित तौर पर एडमिशन को लेकर स्ट्रगल हो रहा है। तो नॉर्मली उसको कैटेगराइज आप शुरू से ही नीचे वाले कैटेगरी में कर सकते हैं, राइट। कॉलेज शुड गिव द स्कॉलरशिप बेस्ड ऑन आपका इंटरव्यू हो जाए, आपकी प्रोफाइल अच्छी है। हाँ, अगर वो नीड बेसिस स्कॉलरशिप होती है, आपके घर की फाइनेंशियल कंडीशन काफी खराब है और कॉलेज अगर नीड बेसिस स्कॉलरशिप मेंशन रखा है अपने वेबसाइट पे, तो जरूर उसको आप ऑप्ट कीजिए। बट इफ सम कॉलेज इज सेलिंग देयर कॉलेज बेस्ड ऑन द स्कॉलरशिप, उसको थोड़ा लीस्ट प्रायोरिटी पे रखिएगा। सो ध्यान मेरे तरफ से 2-3 एडवाइजेस ये होगा आपके लिए कि हाउ टू शॉर्टलिस्ट अ बी स्कूल। एक चीज देखना, कॉलेज की पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, पढ़ाने वाले कौन है, और प्रैक्टिकल एक्सपोजर जितना ज्यादा मिले उतना ही आपको ओपन अप होने का मौका मिलेगा। इसी काम को करने से पहले अगर आपको लाइफ प्रोजेक्ट में ग्राउंड वर्क करने के लिए दिया जा रहा है, मार्केटिंग करने के लिए दिया जा रहा है, डोंट बी साई अवे फ्रॉम इट, राइट। बिकॉज आपका साई नेचर 15 साल का था, इसलिए आपको एमबीए करना पड़ा। अगर आप आगे से अच्छे किए होते तो शायद आपको एमबीए करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती थी। लेकिन अगर उस नेचर को हम एमबीए में भी कैरी कर रहे हैं, 2 साल बाद जो हम निकलेंगे, क्योंकि उसके बाद काफी कम बच्चे ऐसे होते हैं जो पीएचडी के लिए जाते हैं। पीएचडी के लिए वही जाता है जिसको टीचर बनना होता है। 95% of the people will stop here only to have a corporate life into after their MBA. So इन चीजों को थोड़ा ध्यान रखना कि कॉलेज का सिलेक्शन काफी रिगर तरीके से होना चाहिए। उन कॉलेजेस को ही ज्वाइन करने का प्रयास कीजिएगा जहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपोजर ज्यादा हो, फैकल्टीज जहाँ पे ज्यादा हो, केस स्टडी जहाँ पे ज्यादा पढ़ाई जाती है। इससे आपका अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स कॉर्पोरेट ज्यादा रहेगा।